हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 15 सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर टॉपिक है टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम लोग ने पिछले वीडियो में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया था और यहाँ पर टाइप भी पढ़ लिए थे, पर उसके अंदर जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है और डायग्राम समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहला था पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेकेंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अच्छा ये हमने पढ़े थे, ये दो पार्ट होते हैं। अच्छा, अब इसमें आपको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता था। जो भी प्योर सेमीकंडक्टर अगर हम उसमें टोप करते, मतलब ट्राइवैलेंट एटम या पेंटावैलेंट एटम मिला दे, तो वो क्या बन जाता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब जब इम्प्योर सेमीकंडक्टर को बन गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। मतलब इतना सिंपल सा है, जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होगा उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल बता दूं, +3 वैलेंसी और एक +5। मैंने बताया था ना, ऐसा एटम जो जिसकी वैलेंसी +3 हो या +5 हो, है ना। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में +3 वैलेंसी एटम, ऐसा एटम जो +3 वैलेंसी हो, तो वहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही ऐसा एटम जो वैलेंसी +5 हो, उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप उसको अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसकी डेफिनेशन, व्हेन ट्राइवैलेंट एटम एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है। ठीक है, व्हेन ट्राइवैलेंट एटम इज डोप्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन ट्राइवैलेंट एटम इज डोप्ड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप लोगों को अच्छे से पता है, ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर। उसमें हमने मिलाया क्या, ट्राइवैलेंट एटम जो है एल्यूमिनियम। ठीक है, टोप कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक, तो यहाँ पर अब डायग्राम समझिएगा। ठीक है, पूरा फोकस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, एटम है। ठीक है, ये क्या है, सिर्फ एटम है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा डायग्राम है, सिंपल सा है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। ये क्या है, एटम है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तब बन जाएगा पूरा, ये सिस्टम बन जाएगा क्रिस्टल फॉर्म। ठीक, डायग्राम में बिल्कुल मत जाना कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए और आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाइएगा डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉ कर लिया। ये पूरा हो गया क्रिस्टल फॉर्म। ठीक, इस पूरे सिस्टम को
अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्योर सेमी कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही मैं। अभी तो ये क्या है, प्योर सेमी कंडक्टर है, ठीक है। मान लिया हमने सबकी वैलेंसी कितनी होती है, +4। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे सिलिकॉन, ठीक है। हमने दिया था ना एग्जाम्पल, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एग्जाम्पल दिया था सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +4। तो हम क्या कर देंगे, सारे एटम में +4, क्योंकि अभी क्या है, प्योर फॉर्म में है, ठीक है, प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर। ठीक है, सब में हमने क्या लिखते हैं, +4 है, ठीक, हर एटम में +4 वैलेंसी है, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये था अभी तक प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर। अब हम यहाँ पर टोपिंग कर देंगे, लिख मिली में टोप फॉर्म विथ ट्राइवैलेंट एटम, ट्राइवैलेंट एटम, ठीक है। हमने क्या लिखा, डोप फॉर्म विथ ट्राइवैलेंट एटम। अब ट्राइवैलेंट एटम जो हमने लिया एल्यूमिनियम, अब उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, तो हम एक एटम के लिए यहाँ पर बता रहे हैं आपको, ठीक है, सिर्फ एक एटम के लिए। और सबसे पहले यहाँ पर टोपिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें +4 है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देना, ठीक है, सब में 4 ठीक है। अच्छा, अब पहले इस आइटम के लिए हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, इस पूरे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास देखिए 1 2 3 4, 4 और है, तो मतलब इस एटम का पूरा ऑक्टेट क्या है, पूरा कंप्लीट है। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, एक ये देखिए 4 यहाँ पर है और बाकी 4 ये, तो ये पूरा ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस एटम का ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है। लेकिन जब हम यहाँ पर टोपिंग करेंगे, लिखा भी मैंने टोप फॉर्म विथ ट्राइवैलेंट एटम, तो मतलब यहाँ पर इसकी वैलेंस, इस एटम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी फिर, +3, ठीक है, +3 हो जाएगी। तब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जाम्पल बता दूं आपको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं होल्स और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो ये क्या है, होल्स है, अगर मैंने सिर्फ इतना छोटा सा ड्रॉ किया तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल देखिए, इस एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसमें कंप्लीट नहीं है, तो मतलब कितना कम पड़ रहा है, एक कम पड़ रहा है ना। आप खुद देखिए, इसमें पूरे में 7 है, तो यहाँ पर कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, होल्स बना लेंगे, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हमने इसको तो ड्रॉ कर लिया, अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा कि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये इस क्रिस्टल फॉर्म में, पहले मैं बता दूं यहाँ पर ये क्या है, इस पूरे सिस्टम को, ये क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। अब ये होल्स जो है, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अब मैं बता दूं होल्स ये क्या है, यहां पर लिख लू, ठीक है, ये है वैलेंसी, सॉरी वैकेंसी, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब होल्स क्या करता है, ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट रखने की पावर करता है। सिंपल सा मैं बता रही हूँ, मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर रखता है अपने पास, उसको हम बोलते हैं होल्स, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर जब इसने अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसने यहाँ पर होल्स आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और होल्स यहाँ पर आ गया। आप क्या करेगा, फिर इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर और यहाँ पर होल्स आ गया, ऐसे ये होता जाएगा, ठीक, इस पूरे सिस्टम में। तो मतलब आपको इस डायग्राम में क्या देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है ये होल्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। अच्छा, हमने सिर्फ एक एटम के लिए बताया, तो ऐसे हर एटम में ये होगा, है ना। तो यहाँ पर जब होल्स मूव कर रहा है, तो ये होल्स मूव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो रहे हैं,
मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अच्छा, हमने बेसिक से पढ़ते आ रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो वहां पर क्या होता है, करंट फ्लो होता है ना, पढ़ा है ना आपने। बस वही हो रहा है यहाँ पर, होल्स मूव करने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर इन केस में क्या होता है, इन दिस केस द मेजर चार्ज कैरियर इज होल्स, ठीक है। यहाँ पर होल्स क्या होंगे, इस केस में होल्स ज्यादा होंगे, तो यहाँ पे लिखा है मैंने मेजर चार्ज कैरियर इज होल्स एंड द माइनर चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पर होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनर मतलब कम होते हैं, तभी यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया है। अच्छा, अब पी क्यों लिखा है, यहाँ पर होल्स क्या होते हैं, एक तरफ से देखा जाए पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव में रहता है, तो होल्स क्या है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर बी को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इसलिए यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर नाम बोला गया है, ठीक है। अब आपको अच्छे से डायग्राम समझ में आ गया होगा, इस केस में कैसे क्या है, ये सब क्या चार्ज है ना। तो यहाँ पर देखिए मेजर चार्ज कैरियर क्या है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होल्स है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले होल्स हो रहे हैं ना, होल्स मूव कर रहा है, उसकी वजह से तभी तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसको अच्छे से आप लोग डायग्राम में फोकस करिएगा, और ये थोड़ा सा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर होल्स पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है, इतना आप माइंड में बैठा लीजिएगा। अब इसके बाद इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, जो वैलेंसी कितनी होगी, +5, ऐसा एटम लेके चलेंगे, ठीक। इसको अच्छे से ड्रॉ करिए। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोग ने अच्छे से यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम को रफ नहीं किया है, क्योंकि बिल्कुल सेम डायग्राम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने रफ नहीं किया है। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन में आ जाते हैं, व्हेन पेंटावैलेंट एटम फॉस्फोरस, ठीक है, इज डोप इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। यहाँ पर बोला गया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें अगर हम पेंटावैलेंट एटम मिला देंगे तो वहां पर क्या हो जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर पेंटावैलेंट एटम जो है फॉस्फोरस, उसकी वैलेंसी कितनी होती है, +5, ठीक है। इतना हम लोग अच्छे से समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम डायग्राम में, ये अभी फिलहाल के लिए डायग्राम में क्या है, प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर, ठीक है। हमने एग्जांपल ले लिया सिलिकॉन, इसकी वैलेंसी होती है +4, ठीक। यहाँ तक हम लोग ने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, दो फॉर्म विथ पेंटावैलेंट एटम, जो कि वैलेंसी है +5, ठीक है। पहले क्या था, ट्राइवैलेंट एटम, अब क्या है, पेंटावैलेंट एटम, ठीक। अब यहाँ पर हम एक एटम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए, तो यहाँ पर लिख लिया +5, ठीक है। अभी तक क्या था, सब में ऑक्टेट पूरा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे +5 आ गया तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए इस एटम के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑक्टेट हमारा 8 में पूरा कंप्लीट हो जाता है, पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, आपको दिख भी रहा है। तो ये क्या करेगा, आप इस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो मतलब इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी ये मूव करेगा, ठीक है। सभी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन सब में होगा, मतलब एक टॉप में, हमने एक ही एटम के लिए बताया यहाँ पर, तो हर जगह ये टॉपिंग करेगा,
तो सब में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करेंगे। और मूव करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, इस पूरे सिस्टम में जो मेजर चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल्स ना के बराबर होता है, माइनर होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एन टाइप सेमी कंडक्टर बोला गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एन क्या है, इसको हम बोलेंगे निगेटिव टाइप सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव चार्ज में होता है, ठीक है। इतना सिंपल सा ये बेसिक था। अगर मैंने जो पी टाइप सेमी कंडक्टर पढ़ाए हैं अभी, तो आपको अगर उसने अच्छे से समझ लिया उसमें, तो आपको ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा होगा। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसलिए इस पूरे सिस्टम में बस यही बताया गया है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूव कर रहा है इस पूरे सिस्टम में। तो इसलिए यहाँ पर एन टाइप सेमी कंडक्टर है और होल्स ना के बराबर है। तो यहाँ पर होल्स क्या होते हैं, माइनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मेजर होते हैं, ठीक है। इतना आप अच्छे से याद रख लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख के बता दे रही हूँ, इन दिस केस द मेजर चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड द माइनर चार्ज कैरियर इज होल्स, ठीक है। आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। पी क्या है, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, और एन यहाँ पर क्या है, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक था, इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया, सबसे अच्छा फोकस डायग्राम में करना। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपको अगले वीडियो में मैं जो पढ़ाऊंगी पीएन जंक्शन, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर कर लेना और अच्छे से नोट कर लेना और प्रैक्टिस जरूर करना, कम से कम 2 से 3 बार। आप हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम उसका भी अलग से वीडियो बना देंगे। थैंक यू।